नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। और जिस तरीके से उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव को लेकर यहां पर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी जान लगा रखी है। लेकिन आपको बता दें कि अब इस बार उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा के चुनाव में कई ट्विस्ट निकलकर सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी पूरा दमखम दिखा रही है। कुछ सीटों पर भीम आर्मी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा। दूसरी तरफ कांग्रेस और साथ ही बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार हरिद्वार में इस बार सीटों पर यहां पर विधानसभा की सीटों पर किसका परचम लहरेगा, यह बड़ा अहम सवाल है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ हमारे उत्तराखंड प्रभारी रामगोपाल मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं और साथ ही परवीन सैनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। रामगोपाल, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है, क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं हरिद्वार की विधानसभा की सीटों पर? बिल्कुल, देखिए बिलाल, बात अगर हम लक्सर सीट की करें, क्योंकि हरिद्वार देहात क्षेत्र की महत्वपूर्ण सीटों में शुमार है लक्सर सीट। और लक्सर विधानसभा में इस बार जो है त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 2 बार से जो कब्जा जमाई हुई भाजपा इस बार कहीं ना कहीं अपना एक जो दमखम था वो कहीं ना कहीं इस बार हल्का दिखाई दे रहा है लक्सर विधानसभा, क्योंकि बसपा प्रत्याशी मोहम्मद शहजाद भी इस सीट पर जो है कब्जा जमाए हुए और बेहतरीन तरीके से, जिस तरीके से कहा जा सकता है, प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। साथ ही जो कांग्रेस पार्टी से हैं पर अंतरिक्ष सैनी, कहीं ना कहीं उनका भी जो प्रचार प्रसार है वो लगातार यहाँ दिखाई दे रहा है। और जो वजूद कहा जा सकता है, क्योंकि इस बार लक्सर विधानसभा सीट पर जनता का जो परिवर्तन, क्योंकि हमने जिस तरीके से नेशन 24 न्यूज ने जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर के जाकर के लोगों से बातचीत की है और समीकरण क्या रहा है, जनता का मूड क्या है, उस मूड को भी हमने भापा है और जनता की जो राय है वो भी हमने जानी है। क्योंकि जिस तरीके से 2 बार से यहाँ भाजपा अपना कब्जा जमाए हुए थी, इस बार जनता का जो मन है वो परिवर्तन की ओर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी भाजपा के विधायक जो वर्तमान में विधायक हैं और प्रत्याशी भी हैं लक्सर सीट से, संजय गुप्ता, वो उनका जो वजूद है कहीं ना कहीं वो अब ढीला पड़ता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक जो बौखलाहट है वो हम इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से संजय गुप्ता विधायक द्वारा अब जनता से माफी मांगना, इस तरीके की वीडियो अब सामने आने लगी हैं। कहीं ना कहीं जो सभाएं कर रहे हैं उन सभाओं को लेकर के ये विधायक द्वारा ये भी बात कही गई है कि आप जनता है और जनता जनार्दन होती है, जनता जो है गिरीवान पकड़ने का भी हक रखती है, तो साथ में कपड़े फाड़ने का भी हक रखती है। इस तरीके की जो वीडियो है कहीं ना कहीं वो भी सामने आ रही है उनके सभाओं में द्वारा। लेकिन जिस तरीके से कहा जा सकता है कि जो हार की जो तरफ कहीं ना कहीं इस बार दिखाई दे रही है भाजपा, तो जो कांग्रेस का वजूद है वो यहाँ बढ़ता दिखाई दे रहा है। ये समीकरण फिलहाल यहाँ बनकर के आ रहे हैं। लेकिन अभी कल मतदान भी होना है, परसों मतदान भी होना है, उसको देखते हुए किस तरीके से जो है आने वाले समय में क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं, जनता किस बिल्कुल रामगोपाल, ये बड़ा अहम सवाल है कि यहाँ पर आखिरकार जनता जनार्दन है, यहाँ पर वो किस तरीके से किन मुद्दों के आधार पर अपना जो है वोट का इस्तेमाल करेगी। परवीन सैनी जी, आप किस तरीके से देखते रहे हैं, अगर यहाँ पर जिला हरिद्वार की विधानसभा की सीटों की बात करें, क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं और जो है वोटर्स के सामने क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर जो है मतदान होने जा रहा है उत्तराखंड में? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि लक्सर विधानसभा है, तो यहाँ के प्रत्याशी संजय गुप्ता, क्षेत्र की जनता को पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है कि आप पार्टी बीजेपी या बसपा कोई पार्टी घर में, लेकिन जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, 2 बार के पहले विधायक रह चुके हैं, जो इनकी यहाँ की कार्यशैली है उससे यहाँ की जो जनता है उससे वो सारी त्रस्त है। और जो 2022 का यानी 14 फरवरी जो मतदान होगा उसमें जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, सभी जो क्षेत्र के मतदाता वो इनका विरोध कर रहे हैं। लगातार विरोध करने का भी इनका मेन मुद्दा क्या है, जो इन्होंने यहाँ क्षेत्र में जो विकास किया है, या तो अपना विकास क्या होगा या जो इनके रिश्तेदार है उनका विकास क्या होगा। लेकिन इस बार यहाँ से जो बसपा के प्रत्याशी हैं मोहम्मद शहजाद, उन्होंने सभी पार्टियों के यहाँ जो समीकरण है वो बिगाड़ दिए। और बात की जाए भाजपा की, अगर भाजपा किसी अन्य प्रत्याशी को अपना यहाँ से विधानसभा से प्रत्याशी बनाया जाता तो शायद इस बार जो बीजेपी की सीट है वो निकल सकती थी। लेकिन जो यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पहले चुनाव मैदान में आए थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने आरजेपी जो पार्टी है उसको ग्रहण की थी और उसके बाद चुनाव मैदान में है। उससे साफ हो रहा है कि जो भाजपा के प्रत्याशी उनको कहीं ना कहीं जो अजय वर्मा है इनका काफी नुकसान है, वो जो उनको भुगतना पड़ेगा। रही अगर बात विकास की, आज तक जहां भी संजय गुप्ता ने या तो कोई 10 मीटर की सड़क होगी उस पर 20 मीटर का बोर्ड लगा दिया है, ये तो इनका विकास है जी।
ये बड़ा अहम सवाल कि आखिरकार इस बार का जो चुनाव है वो क्या वाकई में एक बार फिर से इतिहास यहाँ पर दोहरेगा। राम गोपाल, जिस तरीके से जो है पहले से रहा है कि उत्तराखंड में 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, क्या इस बार भी इतिहास फिर से वही दोहराएगा कि फिर से सत्ता पर जो है कांग्रेस वापसी करेगी, या फिर बीजेपी, या फिर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से जनता के बीच पहुंच रही है उसका क्या कुछ इतना धार रखने वाला है? बिल्कुल बिलाल, देखिए समीकरण तो कहीं ना कहीं बीजेपी का इस बार बिगड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में एंट्री की है, क्योंकि पहली बार इस बार प्रदेश उत्तराखंड सरकार में जो है एंट्री की है, और विधानसभा यानी कि 70 विधानसभाओं पर चुनाव पर उम्मीदवार भी जो है आम आदमी पार्टी ने उतारे हैं। साथ में यदि कुछ छोटे दलीय जो प्रत्याशी हैं, यानी कि जिस तरीके से असपा और जो आरजेपी, जो छोटी छोटी पार्टियां अब उभर करके सामने आई हैं चुनाव में, उनके जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं ये साबित होता दिखाई दे रहा है। बसपा के साथ साथ में जो भाजपा है उनका भी समीकरण जो है इस बार बिगड़ता दिखाई दे रहा है। बात विकास कार्यों को लेकर के, क्योंकि जनता इस बार 10 साल से जो है लक्सर विधानसभा की अगर हम बात करें तो 10 साल से जो है जनता ने बीजेपी को जो है अपना वोट देकर के चुन करके विधानसभा भेजा है, यानी कि यहाँ से 2 बार से भाजपा के विधायक रहे हैं। इस बार कहीं ना कहीं जनता का जो मन है वो इस बार उठ गया है, ऐसा लगता भी है, क्योंकि जिस तरीके से जो जनता का जो रोष है वो लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में जनता आने वाले चुनाव में, क्योंकि हिंदूवादी छवि यहाँ, यदि वो जो वोटर हैं उनके ध्रुवीकरण की बात करें, यानी कि जो जातीय समीकरण है उनकी बात करें, जिस तरीके से 1 लाख से ऊपर का जो है यहाँ वोटिंग है लक्सर विधानसभा पे, तो इस बार देखना यह भी है, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम, एससी और सैनी जो अपने आप में एक वजूद रखते हैं यहाँ वोटरों में, ये 3 जो जातियां हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं चुनाव, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से 2 बार जो मोदी लहर हुई है, मोदी लहर के चलते यहाँ से 2 बार विधायक बने हैं, तो इस बार जो लहर है वो लहर तो खत्म होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से जनता का जो परिवर्तन है वो मन यहाँ दिखाई दे रहा है। ये अभी साफ नहीं कहा जा सकता बिलाल, क्योंकि जिस तरीके से जो जनता है वो आने वाले, यानी कि काफी टाइम से जो है लगातार विरोध में थी। इस बार जिस तरीके से काफी विरोध भी हुआ है यहाँ भाजपा प्रत्याशी का, टिकट न देने की मांग भी की गई है, लेकिन जनता का ये भी साफ तौर पर, जिस तरीके से हमारे भी वरिष्ठ पत्रकार परवीन सैनी ने बताया कि जो लगातार विकास कार्यों को लेकर के जनता ने जिस तरीके से रोष यहाँ जो मौजूदा विधायक है उनके प्रति किया है, तो ऐसा भी लगता है कि परिवर्तन का मन कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर या बसपा की ओर भी जा सकता है। जी बिलाल। बिल्कुल बिल्कुल। परवीन जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली से चलकर उत्तराखंड में पहुंची, और दिल्ली का जो मॉडल है, जिस तरीके से विकास यहाँ पर दिल्ली में किया, उसी के आधार पर उत्तराखंड में पहुंची है, वहां पर दावे वादे किए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी पर विश्वास करेगी उत्तराखंड की जनता? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो आम आदमी पार्टी है वो चुनावी मैदान में पहली बार उत्तराखंड में उन्होंने अपनी राजनीति की जो मिसाल है वो बिछाई है, क्योंकि जनता भी जानती है कि जो नया प्रत्याशी या कोई नई पार्टी खड़ी होती है उसको अपना अस्तित्व लाने में काफी समय लगता है। और मेरा मानना है कि जो हमारे जिला हरिद्वार के अंदर जो प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं वो जो या तो बसपा को या बीजेपी को कहीं ना नुकसान देने का काम तो करेंगे, लेकिन सर जो बात रही इनके विधायक की, हो सकता है कि इनका प्रदेश में 1-2 विधायक बन सकता है। अगर मैं बात करूं लक्सर की, लक्सर जो विधायक हैं, अगर लक्सर के जो विधायक संजय गुप्ता अगर ये विकास करते, तो अभी कल हमारे यहाँ निशंक जी आए थे, जो वो है राज्यसभा के यहाँ से चुने गए थे, और कल उनके सामने जो इनका रोना था, अपना रोना रो रहे थे कि जो क्षेत्रीय जनता है वो मुझको मार ले, पीट ले, मेरे कपड़े फाड़ दे, या मेरे गलों में जूतों तक की माला डालने की बात कर रहे थे संजय गुप्ता विधायक है। जो अगर इनका विकास कार्य होता, ना तो इनको माला डलवाने की जरूरत पड़ती, ना इनको अपना कुर्ता फटवाने की जरूरत पड़ती। कहीं ना कहीं जो विकास का मुद्दा है वो विकास का मुद्दा इसलिए भटका है, सर्वप्रथम जब हमारे यहाँ भाजपा की सरकार बनी थी तो यहाँ एक डिग्री मुख्यमंत्री जो नित्यानंद स्वामी जी, उन्होंने लक्सर विधानसभा को दिया था, लेकिन जो हमारे खानपुर के विधायक हैं और पंडित चैंपियन, वो अपने बाहुबल के द्वारा जो डिग्री कॉलेज था उसको भी वो अपने विधानसभा में शिफ्ट कर ले गए थे। अब इसी बात से अंदाजा लगा सकता है कि जो यहाँ के लक्सर के विधायक संजय गुप्ता, इन्होंने कितना विकास किया है। अगर बात विकास की ओर की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए या सड़कों की बात की जाए, तो वो भी कोई भी धरातल पर की घोषणाएं तो है, लेकिन कोई भी धरातल पर आज तक इनको कोई ऐसा काम नहीं है। अभी कई बार यहाँ 2 बार मुख्यमंत्री भी आ चुके, उन्होंने भी घोषणा की थी कि भाई जो हमारा यहाँ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको सिविल अस्पताल का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन ना तो आज तक कोई घोषणा की गई। खाली घोषणा है, ना तो उसका बजट हुआ, ना कोई जी हुआ,
लेकिन घोषणाओं में रह गए। अगर समय रहते इसका बजट पास होता तो कहीं न कहीं जो भाजपा के यहाँ के प्रत्याशी संजोग था, इनको इसका लाभ मिल जाता। लेकिन इन्होंने बिल्कुल। चुनाव से ऐन वक़्त पहले आचार हुँ, संहिता लगने से चंद चंद घंटे पहले एक हुँ, अंडरपास का जो मामला है, वो बहुत ही हुँ, जोर-शोर से, क्योंकि हर माह में कोई ना कोई जो छात्र के बच्चे हैं, वो हुँ, रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं और उसमें कई बार जानें भी जा चुकी है। अभी कुछ समय पहले 2 बच्चों की भी जानें चली गई थी। अगर अंडरपास भी बन जाता तो उसी जो यहाँ के क्षेत्र के जो जनता है, जो नागरिक है या व्यापारी हैं, जो मतदाता हैं लक्सर नगर के, यहाँ का लगभग मेरे अंदाज से लगभग यहाँ का 21,000 मतदाता है, जो इस बार जो विधायक से नाराज़ है, क्योंकि जो झूठे वादे करते हैं, उन्होंने झूठे तौर पे अंडरपास का जो चिल्लाना शुरू कर दिया, उससे भी कहीं न कहीं जो भाजपा विधायक संयोग था, इनको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी। लेकिन बड़ा अहम सवाल ये है कि जिस तरीके से परवीन जी यहाँ पर कांग्रेस से जब भी यहाँ पर पहुंच रही कांग्रेस के बड़े नेता पहुंच रहे हैं तो नशे का मुद्दा उठाया जा रहा है कि नशे मुक्त कराया जाएगा पूरे उत्तराखंड को और खासकर हरिद्वार को। क्या ये माना जाए कि नशे का एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है उसको भुनाने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस कर रही है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि कांग्रेस हम्म, लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि अभी हम्म, जो हमारी हरिद्वार विधानसभा है, उसमें भी हम्म, काफ़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई थी, हम्म, जो बताई जा रही हम्म, थी कि वो भी जो भाजपा के वहाँ के प्रत्याशी है, उनकी थी। जबकि कांग्रेस का कहना है कि जो हरिद्वार है, प्रसिद्ध स्थल है और वहाँ जो आश्रम है, अगर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, अगर उनके द्वारा आश्रमों में या मठों में अगर अवैध शराब लगाकर जो वहाँ के मतदाता उनको लुभाने का काम किया जा रहा, इससे तो जो क्षेत्र की जनता है, जो वहाँ के मतदाता है, वो भी इससे काफ़ी नाराज़ हैं। उनका कहना है कि जो पार्टी वादे तो करती है कि नशा मुक्त किया जाएगा, लेकिन जब खुद ही नशे का कारोबार कर रहे हैं, वो चरस हो, गांजा हो, सभी का ये इसमें भाजपा के लोगों का हाथ है, तो कैसे ये नशा मुक्त कर सकते हैं? जी। बिल्कुल। ये बड़ा अहम सवाल है और ये भी है कि आखिरकार क्या वाक़ई में नशे का मुद्दा यहाँ पर जो कांग्रेस उठा रही है, उसका सीधा यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा? रामगोपाल, आप आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हैं? पूरे उत्तराखंड की बात की जाए या फिर जिला हरिद्वार की बात की जाए, क्या अस्तित्व है? और आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी को कितना नुकसान होने जा रहा है? रामगोपाल, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? रामगोपाल, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? लगता है तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क कट गया। एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और बड़ा अहम सवाल यह है कि आखिरकार यहाँ पर जो है उत्तराखंड में होने वाले चुनावों को लेकर किस तरीके से वहां है कि आखिरकार जिस तरीके से मतदान हो रहा है उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर वहां की जनता क्या सोचती है और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर वहां की जनता किन मुद्दों के आधार पर अपने वोट का इस्तेमाल यहां पर कर रही है, क्योंकि 2022 में होने वाला विधानसभा का चुनाव बड़ा अहम माना जा रहा है। इस पूरे चुनाव को लेकर उत्तराखंड की जनता विकास के मुद्दा हो या फिर रोजगार का मुद्दा रहा हो या फिर जिस तरीके से लॉकडाउन के तहत वहां की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा और सरकार ने किस तरीके से वहां के लोगों को यहां पर हैंडल किया, ये बड़ा अहम सवाल है। उसी को तमाम मुद्दों को आधार पर मानते हुए किया जा रहा है। रामगोपाल, एक बड़ा अहम सवाल यह है कि आखिरकार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली से चलकर उत्तराखंड में पहुंची, तो क्या कुछ स्थिति में माना जा रहा है और आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस हो सकता है? बिल्कुल, देखिए बिलाल, ये बिल्कुल अहम सवाल है क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस बार यानी कि विधानसभा चुनाव में जो दस्तक दी है, हम्म, उसमें भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो या बसपा हो, हम्म, तीनों ही जो पार्टी है उनका समीकरण बिगाड़ दिया है। कहीं न कहीं हम्म, जिस तरीके से वोटरों को लुभाने को अजीबोगरीब यानी कि जो वादे यहाँ आम हम्म, आदमी पार्टी के द्वारा किए गए हैं, यानी पेंशन को लेकर के किए जाओ या फिर रोजगार को लेकर के, बिजली पानी जो समस्या है उनको लेकर के यदि बात की जाए तो कहीं न कहीं एक लुभाने वाली बात है। और क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी पता है कि यहाँ अस्तित्व फिलहाल अभी आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में नहीं हम्म, है, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं वोटरों को अपनी ओर लुभाने को लेकर के जिस तरीके से जो वादे जो किए गए हैं, ये भी देखा जा सकता है। लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल, इससे बिल्कुल। सीधा सीधा फ़र्क हम्म, बिलाल ये माना जा सकता है क्योंकि जो फिलहाल
से जो विधायक होगा उस की जो वोट बैंक का जो फर्क पड़ने वाला है वो सीधा सीधा बीजेपी को पड़ने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से हम अगर लक्सर हैं, क्योंकि लक्सर में भाजपा से विधायक है संजय गुप्ता, और अब 2 बार से जो कलियर विधानसभा सीट से बसपा से जो मोहम्मद शहजाद है वो इस बार बसपा ने जो है उसको लक्सर सीट से उतारा है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ अपना जो प्रत्याशी है वो मैदान में उतार दिया है, और आरजेपी यानी कि असपा जिसको भीम आर्मी कहा जा सकता है, भीम उनके द्वारा भी एक प्रत्याशी यहाँ मैदान में उतार देगा। तो इसका सीधा सीधा फर्क जो है बीजेपी को पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सीट है ये खतरे में दिखाई दे रही है इस बार, जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी बिलाल बिल्कुल। प्रवीण जी, आप अगर देखा जाए, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति को आपने बड़े करीब से देखा है, उत्तराखंड में लगातार जो है कि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस का राज रहा है जब से उत्तराखंड अस्तित्व में आया है। लेकिन इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में आने से आपको क्या लगता है कि नुकसान यहाँ पर किस पार्टी को हो सकता है, बीजेपी को या फिर कांग्रेस को? प्रवीण जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? और ये बड़ा अहम सवाल कि आखिरकार जो 2022 का विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उत्तराखंड में, इस बार उत्तराखंड में सत्ता पर कौन वापसी करेगा? बीजेपी का जनाधार क्या रहने वाला है? कांग्रेस का जनाधार क्या कुछ रहने वाला है? और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली से चलकर उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज होने का दावा कर रही है, उसको कितना जनाधार यहां पर मिलेगा? या फिर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है? कितनी सीटें यहां पर आम आदमी पार्टी की आ सकती है? बड़ा अहम सवाल है। लेकिन बड़ा अहम सवाल यह भी है कि आखिरकार जनता के सामने मुद्दे क्या हैं? फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।